एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं दीपिका ब्यूटी सीक्रेट चैनल से। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप लोगों को पता होगा कि बेसिक टू एडवांस कोर्स मेरे चैनल पे अभी चल रहे हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, एक लाइक ज़रूर मारिएगा, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हो, जिसका मैं आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ। तो अभी बेसिक टू एडवांस कोर्स मेरे चैनल पे चल रहे हैं, वो भी फ्री में ऑनलाइन कोर्स करके आप घर बैठे ना जाने कितने पैसे कमा सकते हो। चैनल में जो कोर्स चल रहे हैं, ये कोर्स अगर आप लोग कंप्लीट करते हो, बेसिक टू एडवांस कोर्स चल रहे हैं। कोर्स कंप्लीट के बाद आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है विद सर्टिफिकेट। अगर आप लोग बेसिक कोर्स करना चाहते हो तो इससे पहले मेरे 30 डेज़ का बेसिक कोर्स भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। 30 डेज़ का बेसिक कोर्स अगर आप लोग कर लेंगे ना तो बेसिक टू एडवांस कोर्स करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं ना वो 30 डेज़ में मैंने बताया है। फेशियल कैसे करना है, थ्रेडिंग कैसे करनी है, थ्रेडिंग के धागा कैसे पकड़ना है, परफेक्ट शेप कैसे देनी है, फेशियल के स्किन हमें कैसे पहचानना है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक कोर्स में है। अगर आप बेसिक कोर्स भी बेसिक टू एडवांस के साथ साथ कर रहे हो तो अच्छी बात है। अगर बेसिक टू एडवांस कोर्स डायरेक्टली आप लोग कर रहे हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि 30 डेज़ का बेसिक कोर्स भी कीजिए साथ साथ में, ताकि आप लोगों को और आगे समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिक टू एडवांस कोर्स में आज हम लोग देने वाले हेयर नॉलेज थ्योरी। ओके, तो आज है हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स का डे 8। आज है डे 8, आप देख सकते हैं। हेयर के ऊपर ये फर्स्ट थ्योरी है जो आप लोगों को हेयर में जितने भी प्रॉब्लम होते हैं ना, अगर ये वीडियो कम्प्लीटली देखते हो तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। हेयर में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जिनके भी हेयर टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, लेंथ नहीं है, या फिर स्कैल्प में तरह तरह की प्रॉब्लम, किसी को खुजली हो रही है, किसी के हेयर ही निकल जा रहे हैं, डायरेक्टली स्किन खाली हो जा रहे हैं, तो अगर आप लोग ये थ्योरी समझ जाओगे ना तो आगे की ट्रीटमेंट आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, तो हेयर नॉलेज थ्योरी में हेयर स्कैल्प के बारे में बताने वाली हूँ। हेयर स्कैल्प किसे कहते हैं ये भी बताती हूँ। हेयर स्कैल्प, हेयर सॉफ्ट एंड हेयर रूट्स, ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। जैसे ये हेयर स्कैल्प है तो हेयर स्कैल्प को ही हेयर सॉफ्ट कहते हैं एंड हेयर रूट्स कहते हैं। कई लोग हेयर रूट्स के नाम से जानते हैं, कई लोग हेयर सॉफ्ट के नाम से जानते हैं, कई लोग हेयर स्कैल्प के बारे में जानते हैं। तो हमारे हेयर स्कैल्प क्या है, सबसे पहले मैं ये समझा देती हूँ। ये जो हमारे हेयर है ना, हेयर के जो स्कैल्प होती है, ये जो ज़मीन होती है ना, इसे हम स्कैल्प कहते हैं। इसे ही हम हेयर स्कैल्प कहते हैं, इसे ही हम हेयर रूट्स कहते हैं, और इसे ही हम हेयर सॉफ्ट कहते हैं। जो हमारे हेयर जो है उसके नीचे की जो ज़मीन आप देखते हो उसे ही हम हेयर स्कैल्प कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों मैंने लिख दिए हैं, आपको भी साथ ही साथ ऐसे ही नोट करना है। अगर आप आगे समझाओगे तो आप ऐसे समझा सकते हो, वरना आगे लोग पूछेंगे कि हेयर स्कैल्प किसे कहते हैं। हम तो हेयर रूट्स के बारे में जानते हैं, हेयर सॉफ्ट के बारे में जानते हैं, इसीलिए मैंने भी तीनों नोट करके आप लोगों को बताया। अब हमारे हेयर के जो लेयर होते हैं ना, स्कैल्प की जो लेयर होती है वो हमारे 3 लेयर्स में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, ये 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर है हमारे क्यूटिकल्स, सेकंड लेयर है हमारा कॉर्टेक्स, थर्ड लेयर है हमारा मेडुला। ठीक है, यही तीनों लेयर्स है जिसके ऊपर सभी चीज़ें डिपेंड करती है, जिसके ऊपर आप हेयर पे काम कर सकते हो। अगर आप ये थ्योरी समझ गए ना, तो अगर आप हेयर मास्टर बनना चाहते हो या फिर हेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देना चाहते हो तो इस थ्योरी के बाद आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्यूटिकल्स क्या है। ठीक है, क्यूटिकल्स हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि हेयर स्कैल्प किसे कहते हैं। हेयर स्कैल्प उसे कहते हैं जो हमारे स्कैल्प की ऊपरी परत होती है। ठीक है, ऊपरी परत होती है, उसे हम हेयर स्कैल्प कहते हैं। हेयर रूट्स भी कहते हैं, हेयर सॉफ्ट भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया है कि हेयर स्कैल्प किसे कहते हैं, बताया है, उसे ही इसकी थ्योरी मैंने थोड़ी सी लिखी है। ये चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको भी आगे समझाना पड़े, इसीलिए मैंने ये नोट किया है, ये आपको नोट करना है। हेयर स्कैल्प उसे कहते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हेयर स्कैल्प उसे कहते हैं जो हमारे स्कैल्प के ऊपरी परत होती है, उसे हम हेयर स्कैल्प कहते हैं। ठीक है, अब क्यूटिकल्स लेयर क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। क्यूटिकल्स लेयर क्या होती है। क्यूटिकल्स ये हमारे स्कैल्प के बाहरी परत होती है। ठीक है, ये हमारे स्कैल्प की बाहरी परत होती है। इस पर हम जितना केमिकल लगाएंगे, इसके ऊपर हम जितना केमिकल लगाएंगे, मतलब समझ रहे हो ना, जो हमारे स्कैल्प है इसके ऊपर हमारे हेयर हैं।
अब इस लेयर पे जितना भी हम केमिकल डालेंगे ना उतना ज़्यादा खराब होगा। तो कोशिश यही करनी है कि केमिकल ज़्यादा से ज़्यादा ना डालें। वैसे तो सैलून्स में हेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है, जैसे अगर आपके हेयर ख़राब हो गए हैं, डैमेज हो गए तो रिपेयरिंग भी हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि केमिकल पे केमिकल हम डालते जाएं या फिर सैलून में हम डलवाते जाएं। आपके ओरिजिनल हेयर की जो टेक्सचर होती है ना वो आपको दोबारा नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे स्कैल्प की ऊपरी परत होती है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा केमिकल पे काम नहीं करना है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। केमिकल लगाने से हमारे हेयर ड्राई, डैमेज एंड हमारे हेयर ख़राब होते हैं। आपको लगाना चाहिए, केमिकल वाला काम करवाना चाहिए, लेकिन एकदम ज़्यादा नहीं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि केमिकल पे केमिकल, केमिकल पे केमिकल होता रहे तो आपके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे, ख़राब होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। ये क्यूटिकल्स के बारे में था। अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सेकंड नंबर में कॉर्टेक्स लेयर। कॉर्टेक्स लेयर क्या होती है इसके बारे में भी तो आपको जानना होगा ना। जैसे यहाँ पे मैंने 3 दिए हैं तो कॉर्टेक्स लेयर के बारे में भी आपको जानना होगा। तो यह लेयर क्यूटिकल के नीचे की परत होती है। जैसे ही क्यूटिकल्स होती है ना उसके थोड़े से नीचे की तरफ होती है। इसके ऊपर हम कलर पे काम करते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे या फिर जो मेरे पास ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी होंगे सीखने के लिए, उनको मैं समझाऊंगी। आप लोगों को भी ऑनलाइन वीडियोस में समझाऊंगी कि क्यूटिकल्स, कॉर्टेक्स एंड मेडुला लेयर क्या होती है। क्यूटिकल्स, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये 3 लेयर मैंने बताए हैं। इसी में सेकेंड नंबर है कॉर्टेक्स। क्यूटिकल्स होती है उसकी निचली परत को हम कॉर्टेक्स लेयर कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर आप कलर का काम करते हो, लेकिन बहुत से लोग मेहंदी का काम कराते हैं। तो मेहंदी हमारे हेयर को ख़राब करती है। मेहंदी हमारे हेयर पे जाके ना जम जाती है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप हेयर पे वर्क करोगे, केमिकल के ऊपर वर्क करोगे तो सारा मेहंदी ही निकल के आती है। तो कॉर्टेक्स हम इसे कहते हैं, मेहंदी ख़राब कर देती है, ये आपको नोट करना है। अब थर्ड नंबर में है हमारा मेडुला लेयर, ठीक है। थर्ड नंबर में हमारा है मेडुला लेयर, सेकंड नंबर में कॉर्टेक्स बताया, फर्स्ट नंबर में क्यूटिकल्स बताया। अब थर्ड नंबर में मेडुला लेयर, ये क्या होती है। मेडुला लेयर हमारे स्कैल्प के सबसे भीतरी परत होती है। जो हमारे स्कैल्प जो भी दिख रही है ना, इसके ऊपर से हेयर के रूट्स निकलते हैं। तो इसके अंदर से जहाँ से हेयर के रूट्स निकलते हैं ना, जो भीतरी परत होती है, स्कैल्प के अंदर की जो परत होती है उसे हम मेडुला लेयर कहते हैं। ये हमारे भीतरी परत में होती है। इसमें कोई भी व्यर्थ पदार्थ नहीं जा सकता है। अगर आप कुछ ऐसा काम भी कर रहे हो ना तो वो अंदर तक बिल्कुल भी नहीं जाएगा, वहीं तक जाएगा जहाँ तक आपके रूट्स हैं, उसके अंदर तक नहीं जाएगी। तो व्यर्थ पदार्थ नहीं जाएगा। इसमें हमारा कोई भी कलर, पिगमेंट्स नहीं होगी। अगर आप लोग कलर पे काम कर भी रहे हो ना, जो न्यू होते हैं, जिनको नहीं पता होती है, वो डर डर के काम करते हैं। लेकिन अगर आप कर भी रहे हो तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और पूरी नॉलेज लेने के बाद ही आपको करना चाहिए। मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी। तो लेकिन फिर भी बहुत से लोग कर देते हैं, रिस्क ले लेते हैं। उसमें क्या होता है, अगर आपने केमिकल वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो आपके हेयर ना स्कैल्प से सारे निकल के बाहर आ जाते हैं। लेकिन स्कैल्प से ही निकल के आ जाते हैं, उसके अंदर को डैमेज नहीं करती है। ये अच्छी बात है, ठीक है। तो ये थी आज की थ्योरी और आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको ना समझ आए ना तो ये वीडियो बार बार देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके हेयर पे डिपेंड करता है, आपके हेयर की ग्रोथ पे डिपेंड करती है, आपके हेयर रूट्स पे डिपेंड करता है। अगर आप इसे जान जाओगे तो आप अपने हेयर पे वो सारी चीज़ें नहीं अप्लाई करोगे जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। वही चीज़ें करोगे, उतना ही करोगे जितना कि सही है। ओके, तो ये हेयर नॉलेज की थ्योरी है। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आपको इसे बार बार भी देखना है अगर ना समझ आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये आपको इतनी जल्दी समझ में आई होगी और आपको भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको टाइम ऐसे लगेगा कि थोड़ा सा तो आप समझोगे कि क्या है, कैसे है। उसके बाद अगर ना समझ आए तो फिर मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैसेज कीजिएगा। और अगर बेसिक टू एडवांस कोर्स आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बेसिक करनी चाहिए पहले,
फिर आपको ये वाली करनी चाहिए। या तो आप ऐसा करो 2 टाइम बांध लो, मॉर्निंग में आप बेसिक देख लो, नाइट में आप एडवांस देख लो, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे ये सारे थ्योरी नोट कीजिए और नोट करने के बाद मुझे व्हाट्सएप में सेंड कीजिए। चल, अब ये जो वीडियो थी ना, ये आपको फर्स्ट वीडियो दी है ये स्कैल्प के बारे में। इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे ना वो हेयर स्पा के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये जानना पहले जरूरी है, आपको स्कैल्प के बारे में जाननी जरूरी थी। इसके बाद ही हम कोई भी और भी काम कर सकते हैं, और भी वीडियोस आप लोगों को दे सकती हूँ, डेमो दे सकती हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।